प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की। इससे पहले आपका जो है डेरिवेशन वाले और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और सब कुछ के प्रश्न हम हर सब्जेक्ट का कराते जा रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट आपका बराबर लेवल में चल रहा है पूरे आंसर के साथ। अब बात करेंगे आज लेकिन कुछ न्यूमेरिकल की। बच्चों, आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। यानी कि हमसे जितने ही बच्चे जुड़े हैं 150 इस बार नए शिफ्ट में, वे सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम जो भी प्रश्न बनाते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं रहते हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने का प्रयास करें। इसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के। पहला जो प्रश्न है वो है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपर्तनांक होगा। यानी कि इसमें जो आपको दिया है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक आपका 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 5/3 है। तो कांच का जो है जल के सापेक्ष आपको अपर्तनांक ज्ञात करना है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे आइए बताते हैं आपको पूरा एकदम डिटेल में। सबसे पहले आपको इंटर हाई स्कूल में जो है आपको क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल के मिलेंगे आपको पूरा अच्छे से लिख करके सॉल्व करना है, ताकि आपके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में रहें, तो आपको एग्जामिनर जो है पूरा के पूरे नंबर दें। अब आइए देखते हैं अपने प्रश्न को। आपको सबसे पहले इसमें लिखना रहेगा क्या क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। इसमें आपको दिया है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपर्तनांक, तो आप लिखेंगे कैसे। तो वायु के सापेक्ष आपका जल का अपर्तनांक जो हो जाएगा AN W, इस प्रकार लिखेंगे, बटे बराबर 4/3 हो जाएगा। अब वायु के सापेक्ष कांच का जो अपर्तनांक है आपका ANG, ये आपका हो जाएगा 5/3। अब आपने लिख लिया कि वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 5/3। अब हमें निकालना क्या है, कांच का जल के सापेक्ष अपर्तनांक। अब कांच का जल के सापेक्ष अपर्तनांक निकालेंगे तो आपको WNG हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका ANG बटे में ANW। अब यहाँ पर आप मान रख देंगे ANG का, तो हो जाएगा 5/3 और ANG का जब मान रखेंगे ANW का, तो 4/3 हो जाएगा। यानी कि जब कांच का जल के सापेक्ष अपर्तनांक निकालेंगे तो ANG बटे में ANW, यानी कि आपका वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक नीचे रहेगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ऊपर रहेगा। यानी कि हमें निकालना किसका है, कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक। कांच का जल के सापेक्ष, तो आपका कांच का वाला ऊपर रहेगा और जल वाला जो है नीचे रहेगा। तो 5/3 बराबर 4/3 हो जाएगा। इसको जब आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 5/3 और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, और ये जो 4 है नीचे रहता है, तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/4। यानी कि कांच का जल के सापेक्ष जो अपर्तनांक होगा WNG वो आपका 5/4 होगा। यानी कि जो आपका उत्तर होगा 5/4 होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। इसमें देखिए होता क्या है, आपको क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में इसी बेस पर पूछे जाएंगे। बस अंक थोड़ा मोड़ा, जैसे वायु के सापेक्ष जल का और कांच के अपर्तनांक दिया है तो अंक में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा। बाकी आपको लगाने का अगर तरीका आएगा, किस प्रकार लिख करके लगाना है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करें। 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट का वीडियो आपका होगा, आप लोगों को होगा क्या कि 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन आप लगाना एकदम एक वीडियो से सीख जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी 2 लेंस हैं जिनकी क्षमताएं क्रमशः 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में दोनों लेंस रखे हैं। संयुक्त जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा है। तो आप अब इसको कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे इसको जो दिया रहता है, यानी दिया है आपका P1, यानी कि P1 कितना दिया आपका 5 डायोप्टर। अब कॉमा P2, यानी P2 कितना दिया आपका -3 डायोप्टर। इसी प्रकार आपका जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा P1 + P2। तो P बराबर जब आपका P1 + P2 हो जाएगा तो P1 का मान आपका 5 डायोप्टर यानी +5 प्लस बीच में, और आपका P2 जो दिया है -3 डायोप्टर। तो जो इनका साइन दिया रहेगा माइनस प्लस, तो प्लस तो नहीं लगता लेकिन माइनस वाला साइन लगेगा, तो 5 प्लस का ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। तो जब आपका +5 है और -3 है तो दोनों घट जाएंगे और हो जाएगा आपका 2 डायोप्टर, यानी कि P बराबर आ जाएगा 2 डायोप्टर। अब P बराबर आपका सूत्र क्या होता है, 1/F। तो P बराबर 1/F हो जाएगा।
तो P का मान आपका कितना आया है, 2 आया है। 2 बराबर 1 बटे में F हो जाएगा। तो F जब इधर इसको इधर क्रॉस करेंगे तो ये F यहाँ पर आ जाएगा और जो 2 है वो नीचे चला जाएगा। तो F बराबर 1 बटे में 2 मीटर। तो अब जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 2 से 100 को काटेंगे तो 50 में बार में कटेगा। तो आपका 50 सेंटीमीटर जो है वो उत्तर हो जाएगा। यानी कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आपकी F होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है हमारा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी संपर्क में जो रखे दो पतले लेंस हैं उनके संयोजन की फोकस दूरी यानी कैपिटल एफ, जिसे आप संयोजन की फोकस दूरी कैपिटल एफ से जानते हैं, तो उसकी जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी संपर्क में दो लेंस रखे हैं जिसमें संयोजन में जो फोकस दूरी है उनकी 15 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, कैपिटल एफ का मान दिया है बराबर 15 सेंटीमीटर तथा F1 यानी एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है। F1 और F2 आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपका सूत्र क्या बनता है, संयुक्त में रखे लेंसों की फोकस दूरी का 1 बटे में F बराबर 1 बटे में F1 प्लस का 1 बटे में F2। तो आपका दिया है 1 बटे में कैपिटल एफ का मान दिया है तो 1 बटे 15 बराबर 1 बटे 30 प्लस का 1 बटे में F2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे F2 को जो है इधर, F2 जो है आपका यहीं पर पड़ा रहेगा तो F2 को इधर छोड़ दीजिए और 1 बटे 30 जो है उसको इधर ले जाएंगे तो आपका 1 बटे 15 और इधर 1 बटे 30 प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 बटे 15 माइनस का 1 बटे 30 हो जाएगा। अब 1 बटे F2 को उसी प्रकार छोड़ देंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जो होगा आपका 30 हो जाएगा और 15 से जब 30 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 1 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 30 से जब 30 को काटेंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बटे 30 जो है वो आ जाएगा। अब 1 बटे में F2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे में 30। अब क्रॉस जब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो F2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एकदम ईजी से ईजी तरीके से एलसीएम में कैसे आप हमने निकाला है पूरा एकदम डिटेल में बता रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, इसमें 5 से 6 प्रकार के प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी भी का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। यानी जो आपसे लेंस के बाईं और 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ से साफ साफ पता चल जा रहा है कि भी का मान ज्ञात करना है। आपको दिया क्या क्या है, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच की एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी आर का मान आपको दिया है। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं आपको दिया क्या क्या है। इस प्रकार हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में अक्सर कर पूछे जाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिया है कांच के उत्तल लेंस का अपवर्तनांक यानी N1 आपको दिया है 3/2 यानी 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस। यहाँ आपको प्रश्न पढ़ने में पता चल गया कि ये उत्तल लेंस का अपवर्तनांक है यानी N1 का मान आपको 3/2 दिया है। अब पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी R बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब N2 बराबर जो है आपका अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक वाला माध्यम है 4/3 यानी N2 बराबर 4/3 दिया है। और लेंस से वस्तु की दूरी U बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि आपको सब कुछ मिल गया। अब हम जानते हैं फार्मूला आपका जो उत्तल लेंस का होता है आपका क्या होता है, N2/V माइनस का N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R होता है। अब सबका मान जो है इसी प्रकार हम रख देंगे। N2 का मान हो जाएगा 4/3 बटे में आपका V हो जाएगा माइनस का N1 का मान था 3/2 और इसके बटे में U का मान आपका 20 दिया है। यहाँ पर V का मान नहीं दिया था इसलिए हमने V को उसी प्रकार से छोड़ दिया है। V को उसी प्रकार छोड़ दिया है। अब आगे इसी प्रकार N2 का मान 4/3 माइनस N1 का मान 3/2 बटे में R का मान 10। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे 4 और ये 3 जो है इसका नीचे ये V जो है इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/3 V हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3/3 जब 20 है इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी नीचे का नीचे हो जाएगा 3/40 हो जाएगा बराबर।
अब इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका होगा क्या कि 3 और 2 का एलसीएम जो होता है 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब इसको नीचे मल्टीप्लाई आप करेंगे यानी कि एलसीएम निकाल करके 6 हो जाएगा, और 3 से जो 6 है 2 बार में कटता है, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 से जो 6 है 3 बार में कटता है, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 का जब 10 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 4/3 भी हो जाएगा, और ये बचेगा आपका -1/60। अब यहाँ से -3/40 जो है इधर चला जाएगा तो आपका +3/40 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे आपका तो 120 हो जाएगा, और 120 को जब 60 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा। इसी प्रकार जब 120 को 40 से काटेंगे तो आपका 3 बार में कटेगा, और 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका -2 और +9/120 बचेगा। अब आगे 4/3 भी उसी तरह उतार देंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका 7/120, यानी प्लस का जो है मान ज़्यादा है तो 7/120। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, 4 का 120 में कर देंगे और 3 भी का 7 में, तो ये हो जाएगा 21 भी, और 4 गुणे 120 हो जाएगा। भी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 120/21। आप इसको काटेंगे तो आपका भी का मान जो मिलेगा वो 22.85 सेंटीमीटर होगा, यानी कि आपका लगभग 23 सेंटीमीटर। अगर आपके उत्तर 23 सेंटीमीटर लगभग में लिख सकते हैं, और एग्जैक्ट मान लिखना चाहें तो 22.85 सेंटीमीटर होगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के जो आपके प्रश्न आते हैं लगभग 5 नंबर में आते हैं। आपको करना क्या है, इन प्रश्नों को अच्छे से पूरा वीडियो में देखना है, ताकि हमसे जो 100-50 बच्चे जुड़े हैं उनको वो वही तैयारी करें, लेकिन अपनी तैयारी अच्छे से करें। अब बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। यानी कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो क्रांति कोण है वो 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा है। तो क्रांति कोण आपका इसको करेंगे कैसे, क्रांति कोण आपको सी का मान 30 डिग्री दिया है, V1 व V2 जो होता है क्रमशः माध्यम और निर्वात में प्रकाश का वेग है, मान लेते हैं। तो हम जानते हैं V2 बराबर, यानी जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है आपका, हम जानते हैं V2, उसको हमने माना भी है, तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब सूत्र पर रख देंगे, साइन 30 डिग्री बराबर V1/V2 आपका होता है, C बराबर V1/V2 होता है, आपको पता होना चाहिए सूत्र। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा V1/3 गुणे 10⁸। अब यहाँ से V1 को उसी तरह छोड़ देंगे और इसका इधर गुणा कर लेंगे तो आपका 3 गुणे 10⁸, और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब 2 से आपका ये 3 कट जाएगा 1.5 बार में, लगभग 1.5 बार में, तो V1 बराबर आपका हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चनों को जिस प्रकार से हमने एकदम एग्जैक्ट लिखा था, यानी कि सबके मान क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया है और क्या निकालना है, उसको पूरा लिख करके एकदम अच्छे से अगर आप करते हैं तो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर, जितने नंबर के प्रश्न रहेंगे न्यूमेरिकल, 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको करना क्या है, जिस प्रकार हमने पूरा लिख करके बताया क्वेश्चनों को, यानी कि जिस प्रकार से न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है उसको आपको पूरा लिख कर करना रहेगा। इसी प्रकार से आपको हर दिन ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।